विदाई के आंसू न गिरे वह आंगन जीवन भर खाली ही रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अपने घर में बिटिया न हो तो कुछ दान करें न करें, कन्यादान जरूर कर लेना चाहिए जीवन में एक बार। जहां भी हो, किसी की अपनी भतीजी हो, भांजी हो या रिलेटिव हो, नहीं हो तो भगवान के विवाह में कहीं हो रहा हो तो भगवान के विवाह में सहयोग करें। शिव जी का विवाह हो रहा है उसमें कन्यादान करें, राम जी का विवाह हो रहा है उसमें कन्यादान करें। क्यों आप लोगों को बताया था मैंने कि कन्यादान ही सर्वोत्तम दान है। इसीलिए जिस घर में बेटी आ जाती है, लोग आजकल चिंता हो जाता है, लेकिन जान लीजिए जिस घर में जिस दिन बेटी आ गई वहां दरिद्रता नहीं आ सकती। क्योंकि एक ही चीज रह सकता है, या तो अंधकार यहां रहेगा या प्रकाश रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। व्यापार में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या कोई काम करेंगे तो जस मिलेगा या जस में, दोनों नहीं मिल सकता एक साथ। उसी तरह बेटी आ गई तो लक्ष्मी रूपी में आती है, जब बेटी आ गई तो दरिद्र नहीं आ सकता। तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती जिस घर में बेटी आ जाती है। इसलिए बेटी आए तो चिंता न करिए, खुशी मनाइए कि खुशी के क्षण में भगवान ने हमको लक्ष्मी रूपी बेटी दी है, इनका आनंद लेना चाहिए। कभी कभी लगता है साधु के बात बड़े कड़वे लगते हैं, वैद्य का दवाई बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन दवाई नहीं कड़वी दे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपके हिसाब से मैं बोलने लगूं तो आपका कल्याण नहीं होगा। कहते राजा के हिसाब से अगर सचिव चलने लगा, रोग के हिसाब से वेदी चलने लगा, वैद्य चलने लगा, और समाज के हिसाब से संत चलने लगा, तो समझो तीनों का भगवान ही भला करेंगे। सचिव को जाइए जो सत्य है वो राजा के सामने परोसा जाए, सब में हाँ हाँ करेंगे तो एक दिन राजा का राज चला जाएगा, प्रजा नाराज हो जाएंगे। वैद्य को चाहिए इसकी दवा कड़वी हो या जो भी हो, जो दवा काम करेगा वह दवा दे। ऐसा नहीं मेरा संबंधी है तो मीठा दवा परोस दे। और साधु को भी वही बात परोसना चाहिए जिससे समाज का, लोगों का कल्याण हो। ऐसा न परोसना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। एक गांव था, उस बस्ती के मुहाने पर एक महाराज जी का आश्रम था। जो जावे देखे महाराज जी से रोज किसी न किसी आदमी का झगड़ा होता है। तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपसे सबका झगड़ा क्यों होता है? बोले बोलता तो मैं सब हूं, पता नहीं। क्योंकि जहां से वो रहते थे वहां दो रास्ते जाते थे, एक तो मरघट के तरफ शमशान के तरफ जाता था, एक बस्ती के तरफ जाती थी, गांव के तरफ जाती थी। तो कोई भी आके पूछे गुरुजी बस्ती का रास्ता किधर है, तो गुरुजी दिखा दें इधर, फिर लौट के आए करे भैया आप तो शमशान भेज दिया, मरघट भेज दिया, मुझे तो गांव जाना था। उससे झगड़े। तो एक आदमी ने पूछा गुरुजी ऐसा आप करते क्या हो? बोले यार मैं तो सत्य बोलता हूं। लोग पूछते हैं बस्ती कहां है, तो मैं बताता हूं बस्ती इधर है। जहां लोग बस जाए उसी को तो बस्ती। आज तक किसी जो इधर गया किसी को लौटते मैंने देखा नहीं, वो वहीं बस गया। और मरघट तो ये है ना, जहां मरने के दिन घट रहा हो, तो मरघट तो ये है। हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमें तो ये चिंता करना चाहिए कि एक साल में हमने क्या किया। हमारे जीने के 1 वर्ष घट गए आज, तो 1 वर्ष का चिंतित करना चाहिए। मेरा 1 साल 1 वर्ष समय गुजर गया, 1 वर्ष में मैं क्या किया, उसके लिए हमको एक दिन निकालना चाहिए कि हम उसकी चिंता करें। मान लीजिए हमारी उम्र 100 वर्ष है, तो एक तो घट गया, 99 बच गया, दूसरे साल फिर घट गया। तो हमें इस बात की चिंता करना चाहिए कि
कि एक वर्ष में मैंने क्या अच्छा और बुरा किया, लेकिन अच्छे बुरे की तो हम चिंता करते नहीं, हम उसकी उमंग मनाते हैं। बताओ ऐसी मूर्खता क्या, हमारी मरने के उम्र घट रहे हैं और हम उसका उमंग मना रहे हैं। किसी साधु को आपने जन्मदिन मनाते देखा? नहीं मनाते। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जब वह चले जाते हैं तो उनके शिष्य उनकी पुण्यतिथियां मनाती है। खूब हुआ तो गुरुजी का जन्मदिन है तो उनके शिष्य उसमें भंडारा दुनियादारी करते हैं, लेकिन केक काट करके किसी साधु को आप नहीं देखे होंगे जन्मदिन मनाते, क्योंकि उस दिन वो विचार करता है कि एक साल में मैंने किया क्या, मेरे 1 वर्ष गुजर गए। तो हमको भी और आपको भी माए बाप खूब मनाइए, खुशियां आनंद, जीवन आनंद के लिए मिला, क्यों ना मनाइए, रोज मनाइए। मैं क्या तो कहता जन्मदिन रोज मनाना चाहिए, रोज आनंद लेना चाहिए, रोज खुशियां मनाइए, लेकिन विचार भी करिए कि 1 वर्ष में मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जीवन तो हर एक क्षण आनंद लेने के लिए है, और पूरे जीवन में अगर आनंद ही नहीं ले पाए, केवल खाते रहें, कमाते रहें, कमाते रहें, खाना कमाना सोना, क्या जीवन का फिर मतलब रह गया।